कि बोर्ड के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल सॉफ्ट जोन वाले बच्चों को पेपर है, तो हार्ड जोन वालों के लिए भी यही रहने वाला है। मैं आपको बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ, जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है, और वोकेशनल सब्जेक्ट आपका इजीली पास हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जिनका सॉफ्ट जोन वालों को कल एग्जाम है, 11th क्लास के बच्चे। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को एक डाउट रहता है कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर हमें कल है 21 का। देखो, जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। जिनको वोकेशनल सब्जेक्ट में एज अ फिजिकल एजुकेशन है तो उनका पेपर कल है, जिनको ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन है तो उनका पेपर कल नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरा वोकेशनल है या नहीं है। अगर हम देखें पेपर पैटर्न की, सबसे पहले आपको सभी सब्जेक्ट जो भी वोकेशनल के 50 मार्क्स का पेपर आएगा, एंड यहाँ पर 18 पास मार्क्स रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, फॉल्स ट्रू हो सकते हैं, सिंपली डेफिनेशन हो सकती है। 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स बनेंगे। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी ज्यादा डेफिनेशन पूछी जाती है। 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, एंड ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स। यहाँ पर भी आपको बेसिक डेफिनेशन ही पता होना चाहिए। एंड लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, टोटल 15 मार्क्स। अगर हम देखें आपको किस तरीके से याद करने थे आपने क्वेश्चंस, इस तरीके से आपने किए या नहीं किए। जैसा कि आईटीज की बात करें, यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपके ये वाले 2 पार्ट हैं, जिसमें आपको ये 2 यूनिट, ये 4 यूनिट हैं, टोटल 50 मार्क्स हैं। अब इसका सिलेबस यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ये वाला सिलेबस है एंड ये वाला सिलेबस है। अब इस सिलेबस में आपने क्या करना होता है, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पर फोकस करनी होती है। जो भी टॉपिक्स हैं उनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप इजिली पास हो जाओगे। जैसा कि ये पूरा सिलेबस है, एंड मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको जैसा कि 10 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू टाइप, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, एंड डायरेक्टली कोई डेफिनेशन होती है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इजिली इसका आंसर कर पाओगे। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे, आपको डायरेक्टली क्या होते हैं, आपकी डेफिनेशन ही होती है। जैसा कि व्हाट आर एक्सीडेंट्स, मतलब पूछा, यही सिंपली पूछा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ये भी बता सकते हो। व्हाट डायरेक्टली क्या है, एक्सप्लेन, ये सब उसमें डेफिनेशन में ही आता है। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे, ये एक्सप्लेन, ये आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है इन चीजों को। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आप इजिली आंसर दे पाओगे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, व्हाट मतलब सिंपली पूछता है क्या है ये, मतलब डिफिनेशन आपने बतानी होती है। तो ये व्हाट देखो, सभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाले क्वेश्चन है। मतलब डायरेक्टली आपने, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आंसर कर पाओगे। ऐसे थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन करना है। आपके वोकेशनल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आसान होते हैं। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप समझो पास हो।